एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। CCH जो एक सफलता का सफ़र आप लोगों के साथ हमने SSC GD के बैच के साथ शुरू किया था, CTET के बैच के साथ शुरू किया था, उसी सफ़र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि CCH आप लोगों को SSC GD में हेल्प करने के बाद आप लोगों के लिए और हेल्प करने को तैयार है। अब ये हेल्प किस रूप में होगी, कैसे होगी, आज जो ये वीडियो है बहुत ही काम की होने वाली है न्यू ईयर पर। और जो CCH की टीम है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आई है। क्या है ये सरप्राइज़, क्या है ये गिफ्ट, उस पर हम डीपली बात करेंगे। आप लोगों को शायद बैच पीछे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है KVS 2025 बेस्ट बैच, यानी कि SSC GD में CCH ने बेस्ट करने के बाद अब आप लोगों को ठान लिया है कि आपको टीचिंग में भी जॉब दिलाएंगे। और टीचिंग में जॉब दिलाने के लिए पहला स्टेप होता है आप लोगों का CTET में भी CCH ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। हम उन बच्चों से भी आपको रूबरू कराएंगे जो CTET क्वालिफाई हुए हैं। एक बार में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बच्चों ने 130 अबव मार्क्स लिए हैं और बहुत पेपर्स क्लियर किए हैं CCH की टीम की हेल्प से। CCH की टीम ने जहां CTET में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, वहीं CCH की एक बेस्ट टीम, एक बेस्ट फैकल्टीज़, बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने आ रही है। यानी कि आप लोगों के लिए घर बैठे एक जो है बहुत ही कम से कम दाम में, बहुत ही एक ईजी उसमें और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ आपके पास क्या आने वाला है, एक बैच आने वाला है। तो मैं पूनम शर्मा CCH की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आज आप लोगों के सामने एक बैच अनाउंस करने जा रही हूँ कि CCH जो है 2025 में जो आपकी वैकेंसीज KVS ने निकाली हैं, आप लोगों को पता तो होगा ही कि KVS की जो है वैकेंसीज हमारी जो है केंद्रीय संगठन की तरफ से आई है। माना उसका एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रोस्पेक्टर अभी आया नहीं है, पर टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीक में या कमिंग जो है 10 to 15 डेज में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब हम ये तो सोचेंगे कि 10 या 15 डेज बाद अपना बैच स्टार्ट करें, उसके लिए हमें पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले बता दूं कि क्योंकि जो है चैनल के साथ आप जुड़ेंगे तो चैनल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। CCH ने SSC GD का एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच दिया है और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ कंटेंट के साथ दिया है और रिजल्ट भी हमें उम्मीद है कि उसमें अच्छा ही आएगा। उन्हीं टीचर्स, उन्हीं फैकल्टीज़ के साथ अब हम एक नया सफ़र शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे KVS का बैच, ठीक है। तो अब KVS में जो बच्चे ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उन्हें तो काफ़ी नॉलेज होती है, लेकिन जो बच्चा नया है उसके माइंड में ढेरों इंक्वायरीज होती हैं, ढेरों डाउट्स होते हैं कि KVS क्या है, कैसे दिया जाएगा, क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या पैटर्न रहेगा और किस तरीके से हमें उसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ स्टार्टिंग से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक, यानी कि जो आपका जो साथ हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपको पूरा ज्वाइनिंग तक यानी कि इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करते रहेंगे। अब सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि KVS है क्या। KVS हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन है। जो सेंटर स्कूल्स होते हैं उनकी वैकेंसीज हैं। जो सेंटर स्कूल्स हैं ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। इसके लिए जो है हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है यानी कि केंद्रीय संगठन जो है वो क्या करता है, इसके लिए वैकेंसीज निकालता है। 2025 में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो टीचर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं और एक सपना अपनी आंखों में लिए हुए हैं कि हम भी एक अच्छे टीचर बने, उनके लिए KVS ये बेहतरीन वैकेंसीज लेकर आया है। मैं आप लोगों को सिर्फ KVS नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और भी बताऊंगी, सिर्फ KVS ही नहीं है, DSSB भी वैकेंसीज लेकर आया है। आप देख रहे होगे जो बच्चे इस बार CTET क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए तो एक गोल्डन जुबली जैसा हो गया है। ये चारों तरफ वैकेंसी ही वैकेंसी आ रही है, समझ नहीं आ रहा KVS का करें DSSB का करें। लेकिन CCH की टीम सबसे पहले आपको KVS का बैच देगी, फिर आपको CTET का भी बैच देगी और बाकी टीचिंग बैच भी आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। तो बात कर रहे थे हम KVS की, मैंने आपको बताया केंद्रीय विद्यालय संगठन है। ये जो अपना एग्ज़ाम लेता है वो 3 मोड पे लेता है, यानी कि 3 तरीके से ये आपको सिलेक्शन के लिए तैयार करता है। सबसे पहला जो इसका तरीका होता है वो होता है CBT मोड, यानी कि ऑनलाइन पैटर्न। ऑनलाइन पैटर्न में जो हमारा पेपर होता है वो ध्यान से देखिएगा, आपको समझने में थोड़ी हेल्प होगी। जो CBT मोड है उसके लिए हमारा जो PRT, TGT और PGT है उसके लिए कितने मार्क्स रखे गए हैं, इसके लिए 180 यानी कि 180 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। इसमें क्वेश्चंस भी 180 ही होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट ही मिलेगा, यानी कि पूरा पेपर जो है वो हमारा क्या है 3 घंटे का है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बच्चों के माइंड में ये होता है कि यहाँ पर हमें कितना स्कोर करना है, तो प्लीज़ आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि मैं इसमें 90 लेकर आऊँ, 100 लेकर आऊँ या 110 लेकर आऊँ या 120 लेकर आऊँ।
इसका कोई फिक्स आप नहीं बता सकते हैं। जैसे हम सीटेट देते हैं तो हम कहते हैं 60% होना चाहिए, 90 होना चाहिए क्वालिफाई, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बट आप कोशिश करो कि अपना यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट दे सकें। बेस्ट से बेस्ट का मतलब है कि 180 में से आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे आपके सिलेक्शन की तरफ आपके कदम और बढ़ेंगे, क्योंकि जो आप यहाँ पर जो सिलेक्शन मतलब स्कोर करेंगे उसका 70% आपके जो है उसमें जुड़ेगा। यानी कि अभी हमारा 100 में से 30% रहता है, अगर 70 ये है तो 30 क्या है भाई, तो मैं वो भी बता दूं, जो 30 का पार्ट है उसमें से 15 मार्क्स का आपका डेमो होता है। डेमो इन द सेंस कि 15 नंबर का आपका यहाँ से मेरिट होने के बाद वो क्या करते हैं, टीचिंग स्टाइल चेक करते हैं, जिसमें आपको पर्टिकुलर जो एक टीम बैठती है और आपका टीचिंग स्टाइल चेक किया जाता है। एंड देन उसके बाद आप यहाँ से क्वालिफाई हो जाते हैं, तो 15 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू भी रखा गया है। अब इंटरव्यू को लेकर भी काफ़ी वीडियोस डाली गई हैं जो भ्रम डालती हैं। लोग कहते हैं कि पूरा प्रॉपर इंग्लिश में होगा, कुछ कहते हैं कि पूरा हिंदी में होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो पेपर लेता है वो बाइलिंगुअल लेता है, तो आप एक लैंग्वेज पर डिपेंड होकर मत जाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पैटर्न में भी हमें बोथ लैंग्वेज ही दी गई हैं। तो यानी कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो KVS है हमारा वो क्या करता है, 3 पार्ट्स में उसमें आपका सिलेक्शन ले रहा है। CBT मोड हो गया, 15 मार्क्स का आपका डेमो हो गया और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया। तो ये तो हुई जनरल नॉलेज, जो मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब काम की बात सुनिए। हमारा जो ये पेपर है 180 का, इसको KVS ने क्या किया है, 4 पार्ट्स में बांटा है। चाहे PRT दे, चाहे TGT दे, चाहे PGT दे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ समझ में आएगी तो ही आपको आगे का समझ में आएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में बहुत लैंग्वेज रखी गई हैं, जो PRT, TGT एंड PGT तीनों के लिए कंपलसरी हैं, और यहाँ पर जो वेटेज रखी गई है वो 10-10 की रखी गई है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं, ये एक कॉमन क्लास होगी जो तीनों लेवल्स की एक साथ होगी। देन पार्ट 2 भी हमारा कॉमन है, इसमें भी हम PRT, TGT और PGT को अलग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछी गई है, करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, रीजनिंग एबिलिटी पूछी गई है और कंप्यूटर लिटरेसी पूछी गई है, और जो कि टोटल हमारी कितनी बनती है, 20 मार्क्स की बनती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हुआ 2, ये भी हमारा कॉमन ही है PRT, TGT एंड PGT के लिए। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जो क्या करता है, PRT को और TGT को अलग कर देता है। क्या कर देता है, PRT को और TGT को अलग कर देता है। अगर आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि जो प्राइमरी की टीचर होती है वो मदर टीचर होती है, उसे स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पैडागोजी अलग पार्ट रखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा पैडागोजी पार्ट होगा वो 60 का ना होकर यहाँ पर क्या होगा, 60 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम TGT दे रहे हैं तो TGT में इसकी वेटेज थोड़ी सी यहाँ पर कम कर देंगे, और ये 60 की बजाय यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप TGT और PGT के लिए दे रहे हैं तो पैडागोजी वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर 60 की ना होकर कितने मार्क्स की दी गई है, 40 मार्क्स की। अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि हमारे माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो करता है पार्ट 4। अब पार्ट 4 को सब्जेक्टिव का नाम दिया गया है, यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्टिव का नाम दिया गया। अगर PRT की बात करूं तो यहाँ पर आप 4 सब्जेक्ट्स कॉमन पढ़ेंगे, जो कि 20 मार्क्स के होंगे, और आपकी वेटेज यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। इसमें आपका फिर से एक लैंग्वेज आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ्स आएगा और EVS आएगा। यहाँ पर मैं अभी आपको जो है हमारी पूरी टीम से जो हिंदी पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा, मैथ्स पढ़ाएगा और EVS जो मैम पढ़ाएंगे उनसे मैं आप सबको मिलवाऊंगी। तो ये हमारा बात हुई किसकी, ये बात हो गई हमारी PRT की। TGT की बात कर ले तो यहाँ पर सब्जेक्टिव में आपको पता है TGT स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, तो इसके लिए भी हम आपको यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस का एक स्पेशल बैच दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर उनकी वेटेज कितनी हो जाएगी, 80 ना होकर सब्जेक्ट की वेटेज क्या बढ़ जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ये तो बात की मैंने किसकी, मैंने बात की है आपके पैटर्न की जो PRT, TGT और ये है, इसमें हमारा एग्जाम का क्या रहेगा। ये मैंने भी आप लोगों के साथ प्रीवियस ही मैंने शेयर किया है, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमारी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें हम आपका PRT, TGT और PGT में क्या रोल रहेगा। तो ये तो मैंने जनरल नॉलेज बताई। अभी सबसे पहले आगे बढ़ें, हम आपको अपने कोर्स के बारे में बताएं, डेट के बारे में बताएं कि कैसे जो है CCH की टीम आपको जो है बेस्ट से बेस्ट बैच आपके लिए लेकर आ रही है, कम से कम दाम में लेकर आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि उसके फीचर्स क्या हैं उनको हम डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम हमारी जो टीचर्स हैं, जो हमारी टीम है, एक एक करके उनसे मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारी इंग्लिश की बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़ जो हैं जितेंद्र सर से। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी मैम ने बहुत अच्छे से सिलेबस को एलैबोरेट किया है, KVS 2025 को टारगेट करके एक बैच लेकर आ रहे हैं, डे 1 से बिल्कुल 0 लेवल से, स्क्रैच से, बेसिक टू एडवांस। मेरा नाम जितेंद्र है
और मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगा, चाहे वो पीआरटी की बात करें या पीजीटी की बात करें या टीजीटी की बात करें। एक बात तो है भाई, एक बात का ध्यान रखना है आपको, जैसे मान लीजिए आपने कोर्स किया, अब कोर्स करने के बाद आप पेपर देने जाते हैं, तो ध्यान रखिए टू फिनिश द सिलेबस इट्स नॉट अ बिग डील। सिलेबस फिनिश करना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लोग सिलेबस को फिनिश करते हैं। हमारा काम है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना। और CCH करियर क्रैक हब आप यूट्यूब पर देखिएगा, अगर मुझे जानना है और आप KVS का डेमो लेना चाहते हैं तो आप CCH को सब्सक्राइब करें, और KVS का प्रीवियस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसकी डेमो पड़ी हुई है, आप डेमो देख सकते हैं और देखिए एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ाया जाता है। तो एक बैच को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए बैच के साथ। तो अब मैं सर से मिलवाना चाहूँगा। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कारम। मैं अमन ठाकुर, आपको मैं रीजनिंग गाइड करूंगा, और रीजनिंग का 0 लेवल से लेकर के अप लेवल तक हम लोग चलेंगे। जो भी सिलेबस, जो भी कंटेंट रीजनिंग में आ रहे हैं उसके लिए हम प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे, और वो आपको एक एक चीज़ की जानकारी होगी उसमें कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। सबसे पहला होता है सिलेबस की जानकारी होना, और दूसरा पॉइंट होता है कि एक एक कंटेंट, एक एक चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट होता है कि आपको उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। और CCH, जैसा कि आप जानते हैं, GD के रिगार्डिंग आपने देखा होगा कि GD का जब बैच हमने लॉन्च किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च किया था, तो उसमें हमने इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली सभी फैकल्टी, हमारे सभी जितने भी अच्छे फैकल्टी, सभी फैकल्टी हैं, वो सभी के सभी इसी प्रोसेस के जरिए सबसे पहले कंटेंट के बारे में बताया, फिर उसके बाद सिलेबस की जानकारी, सिलेबस और कंटेंट, और फिर प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस चल रही है GD की। इसी तरह से KVS का भी एक एक चीज़ आपका क्लियर किया जाएगा। आप CCH पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा विश्वास कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो पद है KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आप एक शिक्षक बनते हैं, और शिक्षक जो है, शिक्षक से बड़ा पद कोई नहीं होता। ये एक जबरदस्त पद होता है। शास्त्र कहता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो पद है, ये जो प्रतिष्ठा है, ये अपने आप में एक कमाल की प्रतिष्ठा है। और चाणक्य जी कहते हैं कि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों बसते हैं। तो निश्चित रूप से पूरी CCH फैमिली, पूरा CCH परिवार आपके साथ है कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। अंत में मैं अपना बस 4 लाइन आपको अपनी कविता का सुनाना चाहूँगा कि वो डगर डगर नहीं जिसमें कोई कहर नहीं, वो डगर डगर नहीं जिसमें कोई कहर नहीं, तुम खुद एक मिसाल हो, तुमसे कौन टकराएंगे, बढ़ते चलो मंजिल खुद ही आ जाएंगे, चलते चलो अंगारों पर कारवां खुद बन जाएंगे। धन्यवाद। और मैं नई फैकल्टी को बुलाता हूं। आइए सर, जो मैथ्स पढ़ाएंगे। हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और जो KVS का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसमें जो मैथ्स का सेगमेंट होगा वो मैं आपको कराने वाला हूं। और मैथ्स में यदि हम PRT की बात करें तो 20 क्वेश्चंस वहां से आएंगे PRT के लिए, तो वो मुझे कराना है। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों का प्रिपरेशन कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। और जो TGT PGT में जो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी सिलेबस में ही कवर कराऊंगा। और सिलेबस कैसे कवर कराया जाएगा, तो पहले आपको बेसिक टर्म्स बताए जाएंगे, उसका पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो क्वेश्चंस DSSB में, KVS में, और भी जितने टीचिंग एग्जाम्स हैं, जितने एग्जाम्स होते हैं और टीचिंग के, उन सभी के PYQ आपको कराए जाएंगे। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी आपका बहुत अच्छा कराया जाएगा। तो मैं अपनी बात यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू। और मैं अपने दूसरे टीचर को हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत मज़े में होंगे। और गाइज, आप सबको अभी तक की हमारी पूरी फैकल्टी से इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए टीचर बनने का एक गोल्डन चांस लेकर आया है। अपनी इस प्रिपरेशन को आप लोग कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ। मेरा नाम है मनीषा, और मैं आपका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है ना वो इसमें कवर अप करने वाली हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और EVS, जो कि आपको मेरे साथ पढ़ने हैं। अब देखिए, बात ये समझनी है आपको कि यहाँ पे KVS में बच्चा पार्टी एक वैकेंसी नहीं निकली है। आपके पास में अलग अलग फील्ड है, जैसे आप PRT पढ़ते हैं, TGT टीचर बनना है या PGT करना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग सेगमेंट्स को कवर अप करना पड़ेगा। अगर आप एक जर्नल पेपर की बात करते हैं तो उसके लिए मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करवाने वाली हूँ। मतलब तीनों ही सेक्टर्स में आपको करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तो वो आपको करना है। उसके साथ साथ में अगर आप
आपको सिर्फ पीआरटी पे फोकस है क्योंकि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, आप इतने ही लेवल पे बच्चों को संभालने में इंटरेस्टेड हैं, तो उस सिचुएशन में मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगी। ईवीएस ना नाम से छोटा है क्योंकि जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हुए आए तो हमें लगा है कि बस ये तो बिल्कुल हलवा सा है, कोई भी कुछ भी कर सकता है इसमें, लेकिन ईवीएस जो है ना उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे हम जनरल साइंस बोलते हैं ना, ऐसे ही इससे बिल्कुल ऑपोजिट टर्म होती है ये। यहाँ पे आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी बट बहुत कम चीज़ों में, इसके साथ साथ में आपको ज्योग्राफी भी कवर अप करना पड़ेगा, मतलब कि आपको नेचुरल डिजास्टर, पॉल्यूशन, डेमोक्रेसी, पंचायत सिस्टम, ये सब चीज़ें ना आपको इसमें कवर अप करनी पड़ेंगी, इसीलिए ईवीएस को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी गई है। 20 क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते आए हैं तो आपने देखा होगा कि हम ना 2-2 क्वेश्चंस के लिए भी इतने शिद्दत से लग जाते हैं कि बस अब तो करना ही करना है, और यहाँ पे 20 क्वेश्चंस एक अच्छा नंबर है आपके पास में जो आपको यहाँ पे कवर अप करना है। तो वो चीज़ें ना मैं आपको गाइड करूँगी कि ईवीएस में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। वैसे हमारे पास 6 थीम्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शेल्टर है, फूड है, मेडिसिन है और फैमिली है, ये सब फ्रेंड्स हैं, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। जो आपका सिलेबस है उसकी डिटेल वीडियो जो है आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड करी हुई है कि क्या क्या टॉपिक्स हमको इसमें कवर अप करने हैं। अब बात करते हैं टीजीटी की, तो यहाँ पे आपको साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और साइंस के लिए भी आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी आपका मैं ही कवर अप करूँगी। साइंस में हम एक स्पेशल बैच आपके लिए लेकर आएंगे जहाँ पे आपके पूरे जो सेगमेंट्स हैं उनको कवर अप किया जाएगा, मतलब आपकी प्रिपरेशन को ना इन शॉर्ट ही हमारी साइड से मिलेगी। बस आपको हमें सपोर्ट इतना करना है कि जितना हम बताएंगे, जैसे हम गाइड करेंगे, आपको चलना है, क्योंकि बच्चा पार्टी हम लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है चलना तो आपको ही है। और केवीएस की जो वैकेंसी है ना आपको एक चांस दे रही है कि जो लोग कह देते हैं ना कि कुछ नहीं बने थे तो टीचर बन गए होंगे, तो आपको एक चांस दिया जा रहा है कि नहीं, आप उन लोगों को गलत प्रूफ कर सकते हैं। और आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है ना, वो सब चीज़ें हमारी पूरी टीम आप लोगों को करेगी। और इन शॉर्ट बस हम आपसे ना सपोर्ट मांगेंगे इस चीज़ का कि जितना हम आपको दे रहे हैं रिटर्न में, आपको हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप? मैक्स टू मैक्स अपने जो लव्ड वंस हैं, अपने कलीग्स हैं, अपने पीयर ग्रुप्स हैं, उन सब तक हमारी इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं जिनको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स की ज़रूरत है, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर सकते या जॉब से दूर रह जाते हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस चीज़ में आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। वेल आगे पूनम मैम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, आपको और थोड़ी बहुत बातें बताएंगे और जाना नहीं है। और अगर आपको बाकी की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन ज़रूर करना है, सारे अपडेट्स ना आपको वहीं पर मिलते हैं। वेल पूनम मैम के साथ आप लोग कंटिन्यू करिए। टीम से तो मिल ही लिया है, आपको लगा होगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसएससी की हमारी जो है बेस्ट टीम जो है हमारी रिजल्ट दे चुकी है और केवीएस में भी आपकी पूरी हेल्प करी है। इनमें से ये सारी फैकल्टीज़ जो हैं वो केवीएस की बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं। आप ये मत सोचेगा कि जो बैच आपको नया मिल रहा है तो टीचर्स भी आपको नए ही मिलेंगे। ये सारे टीचर्स जो हैं कम से कम 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, चाहे इसमें अमन सर हो, जितेंद्र सर हो या मनीषा मैम हो या आप प्रकाश सर की बात करें। तो ये जो फैकल्टीज़ आप लोगों को पढ़ाएंगी, इसके लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी। इन्होंने अभी अपनी जो है डेमो क्लासेस में अपने अपने टॉपिक्स के साथ आपको बताया है, प्लीज़ एक बार आप उनके डेमो को ज़रूर पढ़िएगा या देखिएगा, आपको ज़रूर उसी से नॉलेज हो जाएगी कि टीचर्स जो हैं फ्रेशर्स नहीं हैं, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब हम बात करते हैं जिसके लिए हमने स्पेशली क्या किया था। हमने ये जो आज की वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज जो है वो दुख देती है भाई। तो हम बात करें इसकी कि जो 2025 है उसमें केवीएस ने तो अनाउंसमेंट कर दी है वैकेंसी की, तो सीसीएच आपके लिए क्या ला रहा है? सीसीएच आपके लिए ऑनलाइन बैच ला रहा है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। पीआरटी का कंप्लीट बैच लेकर आ रहा है, ठीक है। टीजीटी का आपको जो है जनरल पेपर आपको पूरा मिलेगा, साथ में आपको जो स्पेसिफिक बैच मिलेगा मैथ्स एंड साइंस का मिलेगा। बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी का जनरल पेपर आपको कंप्लीट मिलेगा, साथ में जो सब्जेक्ट जो होंगे स्पेसिफिक वो मैथ्स एंड साइंस के मिलेंगे। मैथ्स एंड साइंस के लिए आप मनीषा मैम से और जो है प्रकाश सर से मिल चुके हैं। तो थोड़ी सी और बात करें, बैच जो है उसके फीचर्स क्या रहेंगे। अब हर कोई ये बैच दे रहा है, लेकिन इसमें क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम क्रैक करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है उसका मटेरियल।
आपका मटेरियल हम क्या करते हैं, हम स्टेशनरी पे बुक देखते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी बेचारे करते हैं, पूरा साल भर लगे रहते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो वो देखते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा था वो तो कुछ आया ही नहीं है। यानी कि उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी पूरी टीम है, यानी कि जो हमारी सारी फैकल्टीज़ हैं, सबसे पहले तो वो आपको लाइव क्लासेस तो देंगी ही देंगी, साथ में क्योंकि केवीएस क्या करता है आप लोगों को पता होगा, चाहे आपका सीटेट हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो या आपके कोई भी टीचिंग के कोर्स हो, बिना एनसीईआरटी के अधूरे होते हैं। तो हम जो सीसीएच की जो हमारी टीम है वो आपको सिर्फ केवीएस का ऊपरी पार्ट नहीं पढ़ाएगी, वो आपको डिपेस्ट में लेकर जाएगी, यानी कि वो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी देगी। चलो पढ़ा भी दिया, एनसीईआरटी के नोट्स भी दे दिए, लेकिन बिना मॉक टेस्ट के तो कोई भी तैयारी हमारी अधूरी रहती है। तो यहाँ पर आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो लगाई जाएंगी, साथ में पीडीएफ फॉर्म में भी दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे बहुत ही छोटे होते हैं जिनके लिए लाइव क्लासेस अरेंज नहीं की जा सकती है, तो उन टॉपिक्स को हम पीडीएफ फॉर्म में आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आता है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत होती है, तो उसके लिए छोटी छोटी लाइव क्लासेस तो ज़रूरत है नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या रखा गया है, आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी रखी गई हैं। अब बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका टीचिंग का जो पार्ट होता है, चाहे केवीएस दीजिए चाहे डीएसएसबी दीजिए, पैडागोजी के बिना अधूरा है। और पैडागोजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पैडागोजी में रोट लर्निंग नहीं चाहिए। अब पैडागोजी के नाम पर आप क्या पढ़ेंगे, तो आप मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आप आंख बंद करके मुझ पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस का जो ये पार्ट है, मैं 2011 से लेकर अब तक इसको जो है लगातार इसके साथ टच में बनी हुई हूँ। तो आप जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पैडागोजी के लिए आप जो है झिझक हमारा बैच ले सकते हैं, और इतना बता दूँ, इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि पैडागोजी पर इतना विश्वास कैसे किया जाए, तो प्लीज़ इसके लिए ऑलरेडी सिलेबस से रिलेटेड और प्लस डेमो क्लासेस जो हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देखिए। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप वीडियो पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा कि ये पैडागोजी पार्ट हमारा आता क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है। जिसका पैडागोजी स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स उसकी जॉब पक्की है। तो यहाँ पर मैंने कोर्स के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अब ये कोर्स होगा कैसे, कितने में दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, तो न्यू ईयर पे जो है हमारी सीसीएच की टीम है वो आपके लिए पूरे कोर्स की मैं फ़ीस बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ा डिस्काउंट बता दूं, क्योंकि हम लोग ना डिस्काउंट की तरफ पहले थोड़ा ध्यान जाता है। तो डिस्काउंट का हमारा जो ऑफ़र है वो स्पेशली जो हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक कूपन कोड रखा जाएगा, जिसकी डिटेल्स जो है वो आपको क्या होंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे एप्लीकेशन ग्रुप पे जो भी है वहाँ पर से आपको ये सारी नॉलेज मिल जाएंगी। साथ ही कोर्स की जो है क्या रखा गया है कि जो टोटल फ़ीस है, आप देखेंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अलग अलग तरह की फ़ीस रख रहे हैं, काफ़ी महंगी फ़ीस रखी गई है। अगर बच्चा उतनी फीस देगा तो ऑफलाइन में जाके ना पढ़ ले, लेकिन सीसीएच ने यहाँ भी आपकी हेल्प की है। उन्होंने क्या की है, फीस का 50% कर दिया है, यानी कि आपको यहाँ पर जो फीस है वो कितनी करनी है हर पार्ट की। चाहिए आप पीआरटी का कंप्लीट बैच लेते हैं तो 1500 फीस है, ठीक है, टीजीटी है तो उसकी भी 1500 फीस है, ये प्लस सब्जेक्टिव है, ठीक है, एंड पीजीटी भी जो है वो आपकी 1500 है। तो ये तो मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया। अब आप ये कोर्स को लेंगे कैसे, किस तरह से लेंगे, इसके लिए आप जो है सीसीएच की पूरी टीम के साथ फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म पे आपको हर तरह की नॉलेज मिल जाएगी, और स्पेशली हम एक वीडियो बनाकर डालेंगे कि आपने इस कोर्स को कैसे लेना है, और जो बच्चा फ्रेशर है जिसको किसी तरह की नॉलेज नहीं है उसकी भी जो है टाइम टू टाइम हेल्प की जाएगी। तो ये तो कोर्स की बात हुई, तो वही फ़ायदा उठाइए। एक तो केवीएस आपको वैकेंसी दे रहा है, ऊपर से सीसीएच इतने कम दाम में इतनी फैसिलिटीज़ के सामने आपके सामने आया, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बैच ले लेना चाहिए। तो जितना जल्दी आप लेंगे उतना कोर्स करेंगे, जो जल्दी आएगा वो जल्दी पाएगा। तो आपने ये चीज़ जो है क्या करनी है, जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करना है। अब ये बैच जो है हमारा नेक्स्ट वीक में जो है आपको कभी भी इसकी जो है डेट अनाउंस कर दी जाएगी, देन तभी से हमारा ये बैच जो है कंटिन्यू आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो को से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो को पहुंचाइए। जैसे आपके पास पहुंची है वैसे ही ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको केवीएस के बारे में भी नहीं पता, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प करिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।